नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत में घोटालों की गूंज और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से एक बार फिर भूचाल आ गया है। 3200 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने तीखा हमला बोला है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, जब से छत्तीसगढ़ में एक कॉर्पोरेट विशेष का आगमन हुआ है और कांग्रेस ने उसकी जनविरोधी नीतियों का विरोध किया है, तभी से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सरकारी संस्थाएं सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने कहा, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ जैसे इलाकों में इस कंपनी के कदम रखते ही आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर संकट गहराया है। कोयले से लेकर सीमेंट पर एकाधिकार की कोशिशें हो रही हैं। वहीं 3200 करोड़ के शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। 18 जुलाई की सुबह ईडी की टीम ने उनके घर पर दबिश दी थी। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि 2018 से 2023 के बीच 3200 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ। पहले 2174 करोड़ का अनुमान था, लेकिन अब ये आंकड़ा और बड़ा हो चुका है। अधिकारियों ने इस घोटाले के पैसों से रिश्तेदारों के नाम करोड़ों की संपत्ति खरीदी। टीएस सिंहदेव का कहना है कि कांग्रेस किसी कॉर्पोरेट के नहीं, बल्कि एकाधिकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भाजपा सरकार द्वारा थोपे जा रहे क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।